नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और इसके बाद 2 दिन यानी कि 20 जनवरी तक 2 दिन जो है नॉमिनेशन वापसी की प्रक्रिया होगी। यानी कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे वो स्वेच्छा से अपने नॉमिनेशन को वापस कर लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली में सबसे 2 बड़े जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसको लेकर के। ये दोनों ही राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने एक साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो दोनों ही दल के रास्ते अलग हैं। शुरुआती दौर में यह लग रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर इस विधानसभा चुनाव में हमलावर नहीं रहेगी, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के बीच जो ये असमंजस था उसको उन्होंने दूर कर दिया और अपनी पहली रैली यानी कि सीलमपुर में जो पहली रैली उन्होंने की, इस रैली में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमलावर रही और 11 साल की नाकामी जो है राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिनाते रहे इस रैली में, जिससे ये साफ हो गया कि इस बार का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे तो ये संकेत उन्होंने साफ कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार कांग्रेस बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर के मूड में नहीं है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगी, ये लग रहा था। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार इसके खिलाफ थे। लोकसभा के चुनाव के समय में भी दिल्ली कांग्रेस के नेता और जो केंद्रीय नेता हैं, दोनों के बीच सामंजस्य ठीक नहीं था, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस आला कमान के कारण जो दिल्ली कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने मजबूरी में गठबंधन का साथ दिया और साथ लड़ करके चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक बार को ये लगा था कि दोनों दल एक बार फिर से गठबंधन करेंगे, लेकिन दोनों ही दल ने अलग अलग समय में ये क्लियर कर दिया कि वो इस बार अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, अपने बलबूते जनता के बीच जाएंगे। इसके बाद ये चर्चा थी दूसरे दलों के बीच और राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उनके बीच कि क्या कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलेगी। इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता जो हैं वो बोलना चाह रहे थे, खास करके संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो या फिर देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल की नाकामियों पर हमलावर थे। लेकिन इसके बावजूद ये असमंजस था कि आला कमान क्या इनको अनुमति देगा, लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी असमंजस को दूर कर दिया और उन्होंने सीलमपुर की जो पहली रैली थी, इस रैली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 11 साल की जो नाकामी थी उस पर लगातार वो हमलावर रहे और उन्होंने एक एक करके ये गिनाए कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में डाल दिया है। राहुल गांधी की इस रैली के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगी और इसको लेकर के अब दिल्ली कांग्रेस के नेता अब अरविंद केजरीवाल की नाकामियां गिनाना भी शुरू कर दिए हैं। खास करके जब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के ट्वीट पर, क्योंकि राहुल गांधी इस रैली के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली में जो नाकामी है अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो पब्लिक के बीच रख रहे हैं और उन्होंने जो ड्रेन है, जो गंदे नाले हैं, उसको दिखा करके उन्होंने ये पब्लिक के बीच में ये बताया कि ये वही केजरीवाल है जब शीला दीक्षित की सरकार के समय में इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे, यमुना को टेम्स नदी बना देंगे। और आप देख लीजिए इसका हालात क्या है दिल्ली का। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी आए और उन्होंने अपनी एक रैली की और रैली में मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं इस गाली का कोई जवाब नहीं दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा इस तरह की बात करते हैं। उनको जब लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है तो इसी तरीके का बात करके वो कट जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। इसके बाद दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित, उनके बेटे जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीट लड़ रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमलावर मूड में आए और उनकी नाकामी को गिनाते हुए कहा कि जब शीला दीक्षित जी के बारे में 1000 झूठ फैला रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे आप?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी बचाना है और मैं तो इस चुनाव में देश बचाने के लिए जा रहा हूं। इसी पर संदीप दीक्षित हमलावर होकर के उनसे अरविंद केजरीवाल से खास करके कई सवाल पूछे। उन्होंने सवालों की एक लंबी लिस्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भेज दी। उन्होंने पूछा कि जब शीला दीक्षित के बारे में बेशर्मी से 1000 झूठ फैला रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब सोनिया गांधी जी को जेल भेजने की धमकी आप दे रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब अन्ना के साथ लोकपाल के नाम पर देश को बेवकूफ़ बना रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब 34 करोड़ के अय्याश महल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए उड़ा रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब 7 लाख के सरकारी स्कूली कमरों को 24 लाख में बनवा रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब शराब की दलाली करके 2000 रुपये डकार रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? आपको याद होगा कि दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ था और इस शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला हुआ और इसको लेकर के कैग रिपोर्ट भी आई है और कैग रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लतार लगाई है, खूब डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जब कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? ये वही दौर था जब अरविंद केजरीवाल कोविड से जो पीड़ित लोग थे उनको बचाने के बजाय वो अपने शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। इस पर भी उन्होंने संदीप दीक्षित ने कटाक्ष किया है। उन्होंने पूछा है कि जब आप पराली जलाने का ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? जब यमुना नदी को साफ करने का झूठा वादा कर रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? आपको याद होगा कि कई बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर के कहा है कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे तो यमुना को साफ कर देंगे, टेम्स नदी बना देंगे। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यमुना नदी का सफाई जो है वो दिल्ली चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। मतलब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि यमुना की सफाई हो और पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनका वोट बैंक के लिए वो सबसे आगे रहते हैं और वो कहते हैं कि जो छठ पूजा में हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन छठ पूजा जो है पूर्वांचल के लोगों को, खास करके यूपी बिहार के लोगों को बहुत बड़ा पर्व है और उनके साथ जो छलावा कर रहे अरविंद केजरीवाल जो बहुत गलत है। तो उन्होंने ये साफ तो कर दिया कि हम यमुना को साफ नहीं कराने जा रहे हैं और यमुना जो है विधानसभा के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। इसके बाद संदीप दीक्षित ने पूछा कि जब कांग्रेस और शीला दीक्षित के किए गए काम को आप बिना शर्म के अपने नाम पर बता रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? बहुत सारे काम शीला दीक्षित के समय में हुए थे जिसका फीता अरविंद केजरीवाल ने काटा, यानी कि काम कंप्लीट था, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया और कहा कि ये मैंने बनवाया है। इसको लेकर के भी संदीप दीक्षित ने कटाक्ष किए हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित उस समय में सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के इसी पूर्वी दिल्ली से। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि जब आप झूठे एफिडेविट से जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? झूठा एफिडेविट की बात जो उन्होंने कही है, ये एफिडेविट वो एफिडेविट है जिसने उन्होंने कहा था एफिडेविट लेकर के कि भैया हम न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे और हम जो है एक छोटे से घर में रह करके हम काम लेंगे, और बच्चों की कसम भी खाई थी। तो ये एफिडेविट अरविंद केजरीवाल ने दी थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो आप पब्लिक के सामने में है। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि जब हर राज्य में चुनाव में कांग्रेस को वोट काटकर बीजेपी को आप जिता रहे थे तो क्या आप देश को बचा रहे थे? तो बहुत सारी सवाल हैं जो संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और उन्होंने कहा भी कि आपके खिलाफ इतने सवाल हैं कि सवाल कम पड़ जाएंगे, आपका जवाब जो है आपके पास कुछ नहीं है। और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी बचा रहे हैं और हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। तो देखिए अरविंद केजरीवाल के पास काम नहीं है, उन्होंने काम किया नहीं है। काम अगर किया होता तो वो काम गिनाते। अब वो सत्ता में किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो आना चाहते हैं और इसी को लेकर के वो असमंजस की स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बहुत ही मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी, और दूसरी तरफ बीजेपी भी किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि कैसे हम तीसरी बार सत्ता में वापसी करें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट उतार करके और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार हमलावर होकर के ये कोशिश कर रही है कि वो तीसरी बार के बाद अब हम अपने वोट बैंक के सहारे कैसे वापसी करें।
और बीजेपी के साथ क्या है कि 1998 के बाद से वो सत्ता से बाहर है, तो वो चाहती है कि ये सही मौका है कि अगर कांग्रेस सही से चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी। तो देखिए अब इस दोनों पार्टी की लड़ाई में क्या होता है, कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में टक्कर देती है और इस चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो क्या नतीजे होंगे, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।